लालची माइका पार्ट 1। पूजा की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ था। पूजा का गौना 1 साल बाद होना था, इसीलिए पूजा अभी मायके में ही थी। पूजा का ससुराल दूसरे शहर में था। पूजा अभी अपने मायके में ही 1 साल रहने वाली थी। उसके बाद उसकी विदाई होती। इसी बीच पूजा की एक सरकारी नौकरी लग गई, वह भी उसके मायके वाले शहर में ही। अब सरकारी नौकरी लगी थी तो ज्वाइन तो करना ही था, आखिर हर किसी की तो नहीं लगती। ऊपर से पूजा की ऐसी सरकारी नौकरी लगी जिसमें बहुत कमाई भी थी। पूजा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। अच्छे खासे पैसे पूजा को मिलने लगे। पूजा अक्सर अपने माँ बाप के लिए, अपनी भाभीियों के लिए, भाइयों के लिए, अपने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लाने लगी, क्योंकि अच्छी खासी कमाई हो रही थी। पूजा की महंगी महंगी साड़ियाँ और कपड़े अपनी भाभीियों को और महंगे सामान अपने भतीजे भतीजियों को लाकर देने लगी। क्योंकि अभी पूजा की विदाई नहीं हुई थी तो उसने अपने पति और ससुराल से कोई खास लगाव नहीं था। बस उसकी शादी हुई थी तो अपनी सारी तनख्वाह और बाकी के पैसे वह अपनी मम्मी के पास रखने लगी। इतने अच्छे खासे पैसे देखकर पूजा की भाभीियों का लालच बढ़ता गया और अब उन्हें कुछ भी चाहिए होता तो वह सीधा पूजा से डिमांड करती और पूजा उन्हें महंगी सी महंगी साड़ियाँ और मेकअप दिलवा देती। साथ ही अपने भतीजे भतीजियों को भी अच्छे से अच्छे कपड़े और खिलौने दिलवाती रहती। भाभीियों के पतियों की यानी कि पूजा के भाइयों के सारे पैसे बच रहे थे। साथ ही साथ भाभियां यह भी देख रही थी कि पूजा अपने सारे पैसे उनकी सासू माँ के सुपुर्द करती जा रही है और सासू माँ भी उसे अपने अनुसार घर खर्च में इस्तेमाल करती जा रही है। तो भाइयों के सारे पैसे बच रहे थे। भाभीियों की तो ऐस हो गई थी और उन्हें लग रहा था बस सारा जीवन वह इसी तरह से आराम से काटती रहे, अपने पति के सारे पैसे बचाती रहे और पूजा के पैसों पर ऐस करती रहे। पूजा भी बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली काम कर रही थी और कोई पैसा नहीं बचा रही थी, क्योंकि वह खुद को अभी भी कुंवारी समझती थी। गौरा नहीं हुआ था उसका तो ससुराल से कोई भी लगा नहीं था। उसके हिसाब से उसके पैसों पर सिर्फ उसके मायके वालों का हक था, उसका खुद का नहीं। इधर उधर मायके वालों के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। इतने पैसों को देखकर इस तरह साल बीत गया और पूजा के गौने की तारीख निकलने का वक्त आ गया। पूजा के ससुराल से पूजा के ससुराल वालों के फोन आने लगे कि अब बहू का गौना कर दिया जाए। 1 साल बीत चुका है और पूजा के गौने का वक्त आ चुका है। पूजा के ससुराल वालों का कहना था कि जल्दी से मिलकर बैठकर गौने की तारीख फाइनल कर लेते हैं ताकि पूजा अपने ससुराल आ जाए। पूजा की भाभीियों को लगा अगर पूजा यहाँ से चली गई तो उनके हाथ से इतना ज़्यादा पैसा चला जाएगा। 1 साल से पूजा के पैसों पर ऐश कर रही है, वह पैसा उनके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि पूजा का गौना हो और पूजा तो बेवकूफ़ थी ही, उसे तो बस अपने मायके से लगाव था। वह यह भी नहीं सोच रही थी कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसे ससुराल भी जाना है। इधर भाभीियों ने पूजा के मन में उल्टी सीधी बातें भरनी शुरू कर दी कि यहाँ तो आप बहुत आराम से रहती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पता नहीं ससुराल में क्या हाल होगा। 3 जेठानियाँ हैं, 2 कुंवारी ननद हैं, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी ससुराल में। और पता नहीं क्या क्या बोलकर पूजा को डराती थी। साथ ही साथ यह भी बोलती थी यहाँ तो आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, पता नहीं वहाँ आप नौकरी कर पाएंगी या नहीं, या वह लोग करने देंगे या नहीं। अभी तो कम से कम आप अपने ऊपर हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। मान लीजिए आप ससुराल चली गई और आपकी नौकरी छुड़वा दी गई तो आप तो उनके ऊपर आश्रित हो जाएंगी। ऊपर से अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो आपकी तो जिंदगी खराब समझिए।
और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें पूजा के दिमाग में भरने लगी। पूजा को भी यह सब सुनकर बहुत घबराहट होने लगी और उसने अपने मम्मी से बोला, मम्मी कुछ दिन के लिए गौने की डेट टलवा दो, अभी कुछ दिन और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, अभी मुझे ससुराल नहीं जाना। पूजा की माँ भी इतने दिनों में पूजा के पैसों की आदी हो चुकी थी और उसे पूजा के ससुराल में बात करके गौना 6 महीने के लिए और टलवा दिया। लेकिन आगे फिर वही सब बातें हुई और फिर से गौने की बात चली। इधर पूजा के ससुराल वालों को लग रहा था कि पूजा के मायके वाले जानबूझकर उसका गौना नहीं कर रहे हैं। एक दिन पूजा के पति सौरभ ने उसे फोन किया। आज तक उसने पूजा को फोन नहीं किया था, पर सौरभ उसका पति था तो उसका इतना हक तो था कि वह अपनी पत्नी को फोन कर सकता था। उसने फोन पर पूजा से कहा, क्या तुम्हें ससुराल आने का मन नहीं करता? बार बार तुम गौने की बात को टलवा रही हो। पहली बार पूजा के पति ने पूजा से फोन पर बात की थी। पूजा को अच्छा लगा, बहुत प्यार से सौरभ ने उससे बातें की थी तो उसने अपने दिल की बात अपने पति को बता दी कि उसे ससुराल आने से डर लगता है, पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, वह वहाँ पर ठीक से एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। साथ ही साथ उसे यह भी लगता है कि कहीं वह लोग उसकी नौकरी ना छुड़वा दें। तो पूजा के पति ने बोला, अरे पागल हो क्या, आज के जमाने में किसी सरकारी नौकरी मिलती है और हम तुम्हारी लगी लगाई नौकरी छुड़वा देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे गौने के साथ ही कोशिश करके तुम्हारी नौकरी इसी शहर में ट्रांसफर करवा ली जाएगी। नौकरी तो तुम हर हाल में करोगी, पर गौना तो करवाओ। पति से बात करके पूजा को थोड़ी तसल्ली मिली और उसने अपनी माँ से बोल दिया कि वह गौने के लिए तैयार है, उसका गौना करवा दीजिए। अब पूजा की भाभीियों को लगने लगा कि पूजा चली जाएगी तो उनके हाथ से अच्छी खासी हर महीने आने वाली रकम भी चली जाएगी और उनके अपने पैसे खर्च होने लगेंगे, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन गौने को ज़्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता था, नहीं तो पूजा के ससुराल वालों को शक हो जाता कि वह लोग जानबूझकर पूजा का गौना नहीं होने दे रहे हैं। और पूजा की माँ को भी लग रहा था कि आखिर कब तक बेटी को मायके में रखेगी, आज नहीं तो कल उसे विदा करना ही पड़ेगा। तो बेटी के पैसों का क्या लालच, और वैसे भी आज पड़ोस वालों ने और रिश्तेदारों ने काफी बातें बनानी शुरू कर दी थी पूजा की विदाई को लेकर, और पूजा की माँ ने पूजा के गौने की डेट फिक्स कर दी। पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अभी उसने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी और सोचा था उसके बाद वह ससुराल के शहर में ट्रांसफर करवा लेगी। लेकिन 2 महीने की छुट्टी धीरे धीरे बीत गई। ससुराल में पूजा को बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे थे, इसीलिए पूजा को लगा कि सब कुछ अच्छा है, अब वह जाकर जल्दी से अपना ट्रांसफर की बात कर लेगी और अपने ससुराल के शहर में अपनी नौकरी करवा लेगी। थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा और पूजा फिर नौकरी ज्वाइन करने के लिए अपने मायके आ गई। इस बार पूजा जब आई तो उसने अपने हाथ थोड़े टाइट कर लिए और उसने अपने पैसे भी अपने पास रखने शुरू कर दिए, ना कि अपनी माँ को दिया और ना ही भाभीियों और अपने भतीजे भतीजियों पर अनाप शनाप
खर्च किया, क्योंकि इतने दिनों ससुराल में रहकर उसे समझ में आ गया था कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है और पैसे कितने जरूरी होते हैं। अब तक तो वह एक कुंवारी लड़की की जिंदगी जी रही थी, लेकिन विदा होने के बाद उसे गृहस्थी का मतलब समझ में आ गया था और पैसों की बचत करना भी आ गया था। इधर पूजा की भाभीयों को लगा कि उनके हाथ से एक अच्छा खासा एटीएम मशीन निकल गया है। पूजा अपने ससुराल के शहर में ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रही थी। पूजा की भाभियां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो। वह पूजा को उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती थी कि तुम्हारे ससुराल वाले इसीलिए चाहते हैं कि तुम वहां पर ट्रांसफर ले लो कि वह तुम्हारे पैसों पर मजा कर सके, या तुम्हारे पैसे हैं अपने पास रखना, ससुराल वालों को क्यों दोगी और यहाँ नौकरी करने में क्या दिक्कत है। पूजा का पति एक फार्मा कंपनी में एमआर था, तो पूजा के मायके वालों का कहना था कि तुम्हारे पति भी तो यहाँ आकर रह सकते हैं और यही ट्रांसफर करवा सकते हैं। पूजा ने कुछ नहीं बोला, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मायके में उसे थोड़ा आराम भी मिलता था, क्योंकि भाभियां सारा काम करती थी और वह भी इसीलिए करती थी कि उन्हें पूजा के पैसे चाहिए थे। पूजा को ससुराल में खुद काम करना पड़ता था। पूजा को लगा कि अगर आप मायके से नौकरी करोगी तो ज़्यादा आराम मिलेगा। हाँ, भाभियाँ सही तो कह रही हैं। अपने पति को हुई बोलती हूँ कि वो वहाँ ट्रांसफ़र करवा ले। और पूजा ने यह बात सौरभ से कही, लेकिन सौरभ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह बोला, यह मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, अच्छा खासा काम करता हूँ, मैं यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि यहाँ का काम छोड़कर तुम्हारे शहर में जाकर दोबारा से शुरू करूँ। और मैं क्यों तुम्हारे शहर में आऊँ? तुम्हारा ट्रांसफ़र आसानी से यहाँ हो सकता है। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, पर हो जाएगा। तो तुम यहाँ आओ। वैसे भी विदाई लड़कियों की होती है, ना कि दामाद ससुराल में जाकर बसते हैं। और पूजा के पति ने साफ मना कर दिया। पूजा ने बोला, लेकिन मैं यहाँ पर आराम से नौकरी कर पाऊंगी, ससुराल में बहुत दिक्कत होगी। तो पूजा के पति ने बोला, वह तो हर लड़की को होती है, मिल बांट कर काम हो जाते हैं। क्या कोई लड़की जिंदगी भर मायके में रहती है? ऐसा कभी सुना है तुमने? ससुराल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और मायके भी शादीशुदा लड़कियों को ज़्यादा दिन तक इज्जत नहीं मिलती है। तुम्हें इज्जत सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम कमा कर ला रही हो और उन पैसों पर तुम्हारी भाभियों की नज़र है। पूजा का पति इतने दिनों में समझ चुका था कि पूजा के मायके में क्या कुछ चल रहा है और उसने खुलकर पूजा को कोई यह बातें बोल दी। लेकिन पूजा का अभी अपने मायके से लगाव कम नहीं हुआ था। 2 ही महीने तो वह ससुराल में रहकर आई थी, तो इतनी जल्दी वह अपने मायके वालों को गलत कैसे मान लेती। वह चुप हो गई, उसने कुछ नहीं बोला। शाम को जब भाभियों ने पूछा कि क्या हुआ, सौरभ यहाँ आने को तैयार हुआ? ये नहीं। तो पूजा ने बोला, नहीं, उनका कहना है कि मैं ही वहाँ जाऊँ। तो पूजा की भाभियों ने कहा, हाँ, क्योंकि उनकी नज़र आपके पैसों पर है। उन्हें लगता है कि आप रही तो आपके पैसे ससुराल में जाने चाहिए। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें पूजा के दिमाग में भर दी। अपने पति की बातों पर तो पूजा को कोई यकीन नहीं हुआ
और भाभी की बातों पर तुरंत हो गया और पूजा ने सोच लिया कि वह ससुराल में ट्रांसफ़र नहीं करवाएगी, नहीं तो उसके सारे पैसे ससुराल वाले रख लेंगे और सारे काम भी करवाएंगे, साथ ही साथ उसे नौकरी भी करनी पड़ेगी। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ कम से कम आराम से नौकरी तो करती है, घर के कामों की चिंता तो नहीं होती, ऊपर से अपने सारे पैसे उसके पास रहते हैं। पहले तो वह माँ को देती थी, लेकिन अब वह अपने पैसे खुद रखती है। इधर भाभीियों का सोचना था कि कुछ दिन में वह पूजा को फिर से अपने रंग में उतार लेंगी और फिर पूजा के पैसों पर ऐश करने लगेंगी। कुछ दिनों के बाद पूजा के पति ने फिर फोन किया कि ससुराल कब आ रही हो, ट्रांसफर की बात की या नहीं। पूजा ने बात घुमा दी तो सौरभ ने बोला, तुम्हारा ससुराल आने को दिल नहीं करता, नई नई शादी हुई है हमारी। पूजा ने बोला, दिल तो करता है पर क्या करूं, मजबूरी है, नौकरी छोड़ नहीं सकती, तो वहाँ कैसे आऊं, बार बार लंबी छुट्टी तो मिलेगी नहीं। तो सौरभ ने बोला, तुम ट्रांसफर की बात क्यों नहीं करती। पूजा ने बात को गोल गोल घुमा दिया। सौरभ को समझ में आ गया कि पूजा इतनी आसानी से अपना मायका नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए उसने भी बोलना बंद कर दिया और फिर लगभग 10 महीने तक मायके में ही रही और फिर 2 महीने की छुट्टी लेकर ससुराल आ गई और 2 महीने ससुराल में बिताकर फिर मायके आ गई। अब पूजा ने पूरा मन बना लिया था, इसी तरह से आ जाकर नौकरी करेगी, लेकिन ससुराल में नहीं रहेगी। इस तरह से करीब 2 साल का वक्त बीत गया। उधर पूजा के मायके वाले फिर से पूजा के पैसों पर ऐश करने लगे थे। पूजा अपने पैसों का 75% अपने मायके वालों पर खर्च कर देती और 25% उसके पास बचे रहते। अब जब भी कभी वह ससुराल जाती तो कभी वहाँ के बच्चों और जेठानियों के लिए कुछ भी नहीं लेकर जाती, ना ही सास ससुर के लिए, ना ही और अपने पति के लिए भी नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ अपने मायके वालों से लगाव था। ससुराल में वह कभी रही नहीं थी, उसे ससुराल के लोगों से कोई लगाव ना था। ऊपर से मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ काफ़ी उल्टा सीधा उसके दिमाग में भर दिया था। इस तरह से करीब 2 साल का वक्त बीत गया। पूजा के ससुराल वालों ने काफ़ी बर्दाश्त कर लिया था, अब उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। एक दिन पूजा के ससुर ने फोन करके पूजा के पिता से बात की और बोला, आप अपनी बेटी को कब तक मायके में रखेंगे, हमारे बेटे के कोई अरमान नहीं है क्या अपनी पत्नी के साथ रहने के, या हमारे कोई अरमान नहीं है अपने बहू के साथ रहने के। ब्याह हुए इतने हो चुके हैं और अभी तक हमारी बहू मायके में ही है, 2-2 महीने के लिए कभी कभी आती है, यह कौन सी शादी हुई। या तो आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए मायके में ही रख लीजिए और हमारे बेटे को आज़ाद कर दीजिए, ताकि हम उसकी दूसरी शादी करवा सकें, क्योंकि हमारा बेटा शादीशुदा होते हुए भी कवारों लड़कों की इतनी जिंदगी जी रहा है। क्या उसे अपनी पत्नी के साथ रहने का अरमान नहीं, ना उसे पत्नी का साथ मिला, ना कोई आराम। अभी तक उसके सारे काम उसकी माँ कर रही है, कब तक उसकी माँ करेगी और भाभियाँ करेंगी। क्या पूजा अपने ससुराल जाएगी या अपने मायके ही रह जाएगी। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।